हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी और काफ़ी एडवांस तो लगभग अपनों ने मैंने करवाई दिया आपको। और एक टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। उसके क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी मैं आपको सारी करवा दूंगा और उम्मीद करता हूं कि एक ही लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर बता दूंगा, क्योंकि उसका एक मुश्किल से उसका एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको वो चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, पॉइंट क्या है, देखिए आप क्या है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक क्या है, जैसे कोई पॉइंट अपना ले लिया, मान लो x, y। पहले आप समझो x, y। x को क्या बोलते हैं, x क्या है आपका भुज और y क्या है कोटि। इसे बोलते हैं एब्सिसा और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन, अगर अपने डायग्राम बनाए, जैसे मान लो ये है, ये पॉइंट क्या है, अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये 0 है। यहाँ ले लिया अपनों ने 1 2 3 4। यहाँ जो लाइन होगी वो माइनस होगी, -1 -2 -3। ये क्या है आपका 1 2 3 -1 -2 -3। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश कौन सा है, ये वाला। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ये कौन सा है आपका सेकंड, ये कौन सा है आपका थर्ड और ये कौन सा है आपका फोर्थ। एक्स और वाई के अगर अपने रिजल्ट देखें, देखो ध्यान से समझना आप, एक्स और वाई के अगर रिजल्ट देखें तो प्लस प्लस, इस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे, प्लस। यहां देखें माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। यहां की अगर बात करें तो माइनस माइनस, और यहां की बात करें पहले ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, कोई क्वेश्चन आपको पॉइंट दे देगा आपको। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया 3,5, 3,-5। आपसे ये पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश बताइए आप इसका, प्लस और माइनस। अब आप देखो प्लस और माइनस किस में आ रहा है, प्लस और माइनस आ रहा है आपका फोर्थ में, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ। मान लो दोनों प्लस दे दिए, 6 और 11, दोनों अगर प्लस दे दिए तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। ये आपके आंसर होंगे क्वेश्चन के अंदर। मान लो एक उसने दोनों माइनस दे दिया, माइनस का 3 और माइनस का 8, माइनस माइनस दोनों माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड के अंदर होगा। अगर अपने को सेकंड का बनाना है तो माइनस और प्लस, माइनस का 4.5 प्लस का 8.2 ले लो आप, माइनस और प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर यहां की बात करें तो ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, ओरिजिन जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। तो यहां से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहले वाला आपका होगा भुज, दूसरे वाला होगा कोटि। अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है तो सेकंड, माइनस माइनस है तो थर्ड, प्लस और माइनस है तो फोर्थ। एक बार नोट करो आप इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, जैसे देखो आपने सबसे पहले एक पॉइंट की लोकेशन बता दी, पॉइंट क्या है। अब एग्जामिनर इसके बाद क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है एक पॉइंट आपने बता दिया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे मान लो कोई पॉइंट है A जिसके निर्देशांक है 3,5, पॉइंट है B जिसके निर्देशांक है 6,10। अब आपसे पूछा जाए AB के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, देखो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो आप, 6 और 3। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 से कोई मतलब नहीं, ज्यादा में कम वाला माइनस कर दो आप, ज्यादा में से कम वाला माइनस। 6 में से 3 गया 3, इसका स्क्वायर प्लस ज्यादा में कम वाला माइनस 10 माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, ये रिजल्ट हुआ √34 यूनिट, मतलब सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ऐसे। अगर ये प्लस प्लस है, कोई और पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट दे दिया P
जिसके निर्देशांक है 1, -2 और Q दे दिया आपको 2, -3, इनके बीच की दूरी, ज़्यादा में कम वाला माइनस, जैसे यहाँ -2, -3 ले लो आप। अब ज़्यादा कौन सा है? 1, -2। ऑर्डर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा में कम वाला माइनस, ये कितना हो गया? PQ अगर अपने को निकालना है तो 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब देखो आप, ये माइनस का 2 -3 से ज़्यादा है, तो इसमें से, इस ज़्यादा में से कम वाला माइनस, -2 माइनस माइनस प्लस। अगर इसमें से भी कम कर दोगे, स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तब भी आपका रिजल्ट तो एक ही रहेगा। ये कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना आ गया? √10। ये आपका आंसर आ गया। मान लो कोई पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कोई पॉइंट है R 5,7 और उसका मूल बिंदु से निर्देशांक पूछे, मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु है, इससे दूरी पूछी है, OR की वैल्यू पूछी है आपसे, तो भाई 5 में से 0 कम कर देंगे। 5 में से 0 कम किया तो कितना हुआ? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 में से 0 कम किया 49, तो ये कितना आ गया? 25 प्लस 49, ये कितना आ गया आपका? 4, 6 और 1 7, √74। कहने का मतलब पहले पॉइंट अपनों ने क्या पढ़ा था? किसी पॉइंट की लोकेशन, एक पॉइंट, फिर आपके पास आगे 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट में उनके बीच की दूरी कैसे निकालनी है? ज़्यादा में कम वाला माइनस का स्क्वायर, ज़्यादा में कम वाला माइनस का स्क्वायर। एक बार आप इसे नोट करो। क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है 4, -2 कौन से क्वाड्रेंट में है? प्लस और माइनस। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पता है अपने को दोनों प्लस होते हैं, यहाँ माइनस और प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है और यहाँ प्लस माइनस। 4, -2 प्लस माइनस, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से चतुर्थांश में होगा? फोर्थ के अंदर। अगर 4 और 2 दोनों प्लस होते तो फर्स्ट होता, अगर दोनों माइनस होते तो थर्ड होता, अगर -4 और +2 होता तो सेकंड होता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है। सेकंड ये कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। वो पॉइंट क्या है? 0, -3 और एक पॉइंट है -4, 0। अभी आपको बताया ये A पॉइंट है, ये क्या है? B। ज़्यादा में से कम वाला माइनस करना है। देखो आप, इन दोनों के बीच का गैप -4, उसका स्क्वायर कितना हुआ? या प्लस का 4, एक ही बात है, उसका स्क्वायर कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 3, 9, 16 और 9 25 का अंडर रूट कितना हुआ? 5। लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है, देखो 3, 4 है, यहाँ आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 3, तो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का, क्योंकि ये ट्रिपलेट ही तो यूज़ हो रहा है। यहाँ आप सीधा सोचोगे कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है, तो 3, 4, 5, फाइनल आंसर क्या आ गया? 5। ट्रिपलेट पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप क्या है। थर्ड नंबर कह रहा है 2 बिंदु है, एक पॉइंट है 0, -5, दूसरा पॉइंट है आपका x, 0। इनके बीच की दूरी दे रखी है 13, इनके बीच की दूरी दे रखी है 13, x का मान पूछा है, AB 13 है। अब आप देखो ट्रिपलेट कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ x ही आएगा और यहाँ 5 आएगा। अगर आपको याद है कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होते हैं, तो आपको ये पता लग गया कि 12 आंसर आएगा, क्योंकि 13 सबसे बड़ी वैल्यू है, 5 ये, तो 12 आएगा। वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, स्क्वायर में तो प्लस ही होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? +-12। और अगर आपको वैसे करना है तो x - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 5, 5 का स्क्वायर 25 और AB का स्क्वायर 169। इसको इधर माइनस कर दो, ये क्या आ गया? 144। एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आ गया 144। यहाँ से x का मान क्या आ गया? +-12। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, यहाँ जैसे 7, 24, 25 का ट्रिपलेट हो सकता है, 6, 8, 10 का हो सकता है, 10, 24, 26 का हो सकता है, 15, 20, 25 का हो सकता है, 12, 16, 20 का हो सकता है, 9, 40, 41 का हो सकता है। इस तरह के ट्रिपलेट इसमें बनेंगे, नोट करो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप क्या है। 4 पॉइंट दे रखे हैं A, B, C, D। देखो पहले आपने पॉइंट बताया, फिर आपने 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताया।
अब अगर 3 पॉइंट होंगे तो आपका ट्राइंगल होगा, 4 होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा। ABCD, अपने ABCD बना देते हैं सबसे पहले। ये है आपका A, ये है B, C आप इस जगह पे नहीं लिख सकते। देखो आप, या तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना होगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना होगा। या तो आप B यहाँ लिखो, CD आएगा। अगर B यहाँ है तो CD ऐसे आएगा। ये हो गया C, ये हो गया D। A का रिजल्ट क्या है 0,-2। B जो है वो कितना है 3,1। C कितना है 0,4 और D कितना है -3,1। आपसे पूछा ये इसके शीर्ष जो हैं, इसके वर्टेक्स कौन से होंगे? समचतुर्भुज, रोम्बस, सेकंड वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। और ये कौन से 2005 में है। देखो अगर अपने समचतुर्भुज, रोम्बस और वर्ग की बात करें तो सबसे पहले इन दो भुजाओं के बारे में बात करते हैं। देखो इनके बीच का डिस्टेंस देखो आप, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस 1 माइनस प्लस 1 और 2 3, स्क्वायर कितना किया 9, ये कितना आ गया √18। अब यहां की बात करें, 3 में से 0 गया, 3 स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी कितना आ गया √18। अब आप सोचो अगर ये दो भुजाएं एडजेसेंट साइड्स, लगातार जो साइड्स अगर आपकी सेम है, इसका मतलब आयत और समांतर चतुर्भुज तो होगा नहीं। इसका मतलब या तो ये वर्ग है या फिर ये क्या है रोम्बस है, या तो स्क्वायर है या फिर क्या है आपका रोम्बस है। अब अपने क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा जो आंसर है या तो वर्ग है, स्क्वायर है, या समचतुर्भुज है, रोम्बस है। अब इन दोनों को अलग कैसे करेंगे? इन दोनों को अलग करने के लिए डायगोनल लेते हैं, विकर्ण, BD और AC। अगर ये दोनों सेम हुए तो ये होगा वर्ग, अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो ये होगा समचतुर्भुज। यहां देखो आप डिस्टेंस 3 और 3 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 1 1 तो 0 हो ही गया, तो 36 का अंडर रूट कितना हुआ 6। यहां देखो आप 0 और ये 0 हो गया, 4 माइनस ये प्लस हो गया 6, 36 फिर 6। अगर एक क्वाड्रेंट अगर आपका सेम हो तो दूसरे का डिफरेंस आपका आंसर होता है। देखो आप 4 माइनस प्लस 4 और 2 6। देखो ये पॉइंट आपका एक सेम है तो 3 और 3 का डिफरेंस माइनस प्लस, इसका मतलब इसके डायगोनल सेम है। तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वर्ग होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर डायगोनल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये पॉइंट है आपका A, ये है B, ये है C, ये पॉइंट है 7, K और BC आधार है। B क्या है 2, 4, C है 6, 10। K का रिजल्ट आपको बताना है। आइसोसेलेस से ये दोनों रिजल्ट आपको बताने हैं। आइसोसेलेस का मतलब दो भुजाएं बराबर, इसका मतलब AB और AC बराबर है जिसका आधार BC है। इसका मतलब इन दोनों को बराबर कर दो आप। दोनों को बराबर करेंगे तो देखो 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, प्लस K -4 का स्क्वायर, K -4 का स्क्वायर बराबर 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस K में से 10 गया, ये रिजल्ट हो गया। क्लियर है? इसको इधर माइनस करो, ये कितना आ गया 24 और ये हो गया आपका K -10 का स्क्वायर, K -4 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक बार प्लस और एक बार माइनस, अगर आप प्लस करोगे तो ये हो गया आपका 2K -14। अगर आप माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ रिजल्ट कितना है माइनस का 6। इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे यहाँ कितना आ गया 24, ये रिजल्ट होगा माइनस के 4, ये कट गया, माइनस के 4 हो गया 2K और ये इधर आके हो गया प्लस का, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 2K का रिजल्ट हो गया 10 और यहाँ से K का मान कितना आ गया 5। इसका मतलब आइसोसेलेस है तो दोनों वैल्यू आपकी क्या होंगी? सेम होंगे। AB और AC आपका दोनों सेम हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया 5। आप नोट करिए इसे क्या है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन स्लोप से रिलेटेड है, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको क्या है स्लोप। मतलब इसे बोलते हैं परवंता या इसे बोलते हैं ढाल। जैसे कोई लाइन है, मान लो AX + BY = C या प्लस C = 0, एक ही बात है। यहाँ AX +
बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ से m का मान जो होगा, परवंता इसे m से डिनोट करते हैं। पहला जो m है वो होता है माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। या m जो होगा वो होता है tan थीटा। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। m ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। m क्या है एक्चुअल में, क्या है, जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ की है, ये मान लो कोई लाइन है, x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर, अब जैसे कोई भी पॉइंट है, अगर मान लो कि कोई भी अपने को करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0 है। मैं आपसे पूछूं कि इसका डाल बताओ आप, तो माइनस x का गुणांक जो x के साथ है, माइनस का 3 और y का गुणांक कितना हुआ 5। ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, एक तो आपको ये याद रखना है, और अगर थीटा में दे रखा है तो tan थीटा। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट, 3 बार एग्जाम में आया, 2004 में, 5 में और 9 में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5x प्लस 3y माइनस 19 बराबर 0 की परवंता, ढाल परवंता स्लोप ज्ञात करें। m क्या है, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। ये इसका आंसर है, माइनस 5 बटा 3। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, यहाँ tan थीटा होगा, मैंने आपको ये भी बोला है। x अक्ष की धनात्मक दिशा में x प्लस √3y माइनस 6 बराबर 0 का बनाया गया कोण। देखो m क्या है, माइनस x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 बटा y का गुणांक। अब ये आपने आंसर देखा तो आंसर डिग्री में दिए हुए हैं, 2014 का क्वेश्चन है। 1/√3 होता है माइनस का 30 डिग्री। देखो आप, ये माइनस का 30 डिग्री हो गया। ये 1/√3 क्या होगा, 30 डिग्री को शो कर रहा है। लेकिन ये हमें पता है कि ये जो रिजल्ट होगा वो tan थीटा होगा, क्योंकि m बराबर tan थीटा है। tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपनों ने पढ़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस होता है। जब आप ASTC रूल पढ़ते हो, ASTC रूल पढ़ते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये होगा आपका नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव है 30 डिग्री तो 180, तो ये लाइन होगी -30। तो ये रिजल्ट जो होगा वो कितना शो होगा, 150 डिग्री। इसका मतलब m का रिजल्ट अगर ऑप्शन में डिग्री में दे रखा है तो tan थीटा, अगर वैसे दे रखा है तो माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफ दे रखा है, 2005 का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3x माइनस 2y की वैल्यू -2 इक्वल्स टू दे रखा है 0। इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो आप, जब ये लाइन x अक्ष को कट करेगी, x अक्ष पर, हमें पता है x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y को 0 कर दो तो यहाँ से 3x बराबर 2, x का मान आया 2/3। ऐसे ही y अक्ष पे अगर बात करें तो y अक्ष पर x का मान होगा 0। अगर ये 0 है, ये पॉजिटिव हो गया, तो y का मान 2y इक्वल्स टू -2 और y का मान कितना हुआ, -1। अब आप रफली डिनोट करके देखो आप, ये वाला पॉइंट हो गया 2/3, 0। ये वाला पॉइंट हो गया माइनस, देखो पहले तो ये x 0 होगा, 0, -1। अब आप लाइन ड्रॉ करो, ये x है, ये y है, पहले x आएगा फिर y आएगा, 0, -1, 0, -1। नीचे वाले तो माइनस होंगे, ये हो गया 0, -1, पॉजिटिव 0, 2/3 और ये 0। इन दोनों को मिलाया, ये देखो आप, ये वाला पॉइंट, ये लाइन देखो आप, ऐसी किस में आ रही है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड तो ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, बीच से आ रहा है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। क्लियर है? एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0, इस लाइन पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है। जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए, आप x एक बार y 0 कर दो, एक बार x 0 कर दो, आपको पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये कह रहे दो लाइन आपको दे रखी हैं, आपको ये बताना है अगर परपेंडिकुलर है तो k का मान क्या होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप की बात करता हूं
कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लॉप का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है -1, अगर ये लंबवत है। क्लियर है, लंबवत है परपेंडिकुलर। अगर ये समांतर है, मान लो समांतर का कोई क्वेश्चन हो, उस पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, m1 बराबर m2 होगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है, लंबवत, समांतर भी हो सकता है, दोनों को बराबर कर देंगे। m अपनों ने पढ़ा है, m क्या होता है, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। पहले वाले में देखो आप 5x + 3y -5/3, m2 3x - ky -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 3, y का गुणांक कितना है माइनस का k, ये रिजल्ट कितना हो गया -1। ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, ये कट गया, यहाँ से k का मान कितना आ गया 5, k का मान कितना आ गया 5। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये समांतर है तो ये वाला रिजल्ट इसके बराबर होता, तो वहाँ से सॉल्व कर लेते। यहाँ तो लंबवत होगा, यहाँ समांतर होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई -1, अगर समांतर है तो दोनों को बराबर कर देंगे। नोट करो आप इसे। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, दो रेखाओं के बीच का कोण, अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है 10 नंबर के लिए, इसमें होता है अगर थीटा आपको निकालना है तो m1 - m2 1 + m1 m2, ये मैग्नीट्यूड का साइन है। आप इसको m2 - m1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। पहले वाले का m1 देखिए आप क्या है, -x का गुणांक बटा y का गुणांक -1/3। फिर m2 देखिए सेकंड वाले में -x का गुणांक बटा y का गुणांक -2, तो माइनस माइनस आपका यहाँ क्या हो गया प्लस, ये हो गया 1/2। अब इसका मतलब ये वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू आपकी क्या है, छोटी है, तो आप इसको m2 - m1 भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कुछ भी लिखो, रिजल्ट आप इसमें पॉजिटिव लेना अपने को। ये देखो m2 - m1 कर दें तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या आएगा 1 + m1 m2, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे 6 एलसीएम, 3 और 2 कितना हो गया 5, एक में से 1/6 माइनस किया तो 5/6, ये आपस में कट गया, रिजल्ट कितना आया 1। अगर 1 होगा तो ये एंगल जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट होगा, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, m1 - m2 / 1 + m1 m2। ये ध्यान रखना है, चाहे आप m2 - m1 लिखो, चाहे m1 - m2 लिखो। नोट करो आप इसे। देखो अगर आप इस क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिले, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों नाम सेम है, मनदीप मैथ्स। ये डाउनलोड कर लीजिए आप। जितने भी क्वेश्चन की पीडीएफ है यूट्यूब पे, जितनी वीडियो डली है उसकी सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगी। अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2020 जो आपका 2021 में हो रहा है, या टारगेट आपका सीएचएसएल 2020 है, अगर आपको ध्यान हो ये अप्रैल के अंदर होगा, ये आपका जून लास्ट और जुलाई में होगा, मई लास्ट और जून के अंदर। अगर आपका ये टारगेट है, इसके नए बैच हमारे स्टार्ट हो गए हैं, उसके लिए लाइव बैच रहेंगे, लाइव बैच होगा ये। और इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, उसका नाम है मनदीप मैथ्स। मनदीप मैथ्स, इस ऐप का नाम क्या है, मनदीप मैथ्स। वहाँ से आप डाउनलोड करके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप 9783367723 पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2020 और या सीएचएसएल 2020 है, जो आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है 2021 के अंदर 2020, ये एसएससी का लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद सीईटी होगा, जो आपका बैंक का, रेलवे का और एसएससी का एक ही होगा, वो सितंबर में होगा। एसएससी की तरफ से ये लास्ट एग्ज़ाम है। और इस नंबर पे आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इनके लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल और ऐप का लिंक मिल जाएगा। नोट कर लो आप इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको समझा देता हूँ क्या है। यह है आपका अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। इसमें क्या है कि आपको दो पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है आपका ए, मान लो इसके पॉइंट हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट है आपका बी x2 y2। इनके बीच का कोई रिजल्ट है, यहाँ पॉइंट है आपका p, ये रेशो है m और n। अगर आपको p पॉइंट पता करना है, इसके x और y पता करने हैं आपको, x और y भुज और कोटि, एब्सिस और ऑर्डिनेट। यहाँ m का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, mx2 प्लस ये इधर जाएगा, ये nx1, पहले xx वाले आएंगे, m प्लस n, ये p पॉइंट है। अगर आपको y पता करना है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका भुज है, वो आपका कोटि है। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन हो, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन हो तो इसे बोलेंगे बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन। आपको क्या करना है, उस केस के अंदर ये पॉइंट बाहर होगा, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 m माइनस n my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अगर प्लस है तो इंटरनल, अगर माइनस है तो एक्सटर्नल। ये नोट करो आप, इससे रिलेटेड मैं भी आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। बिंदु है -1,0 -1,0। दूसरा पॉइंट है आपका 2,6। 2,1 में अंत्य विभाजित करता है उसके पॉइंट 2, और ये क्या हो गया, 1 रेशो, ये पॉइंट है P। अब आप देखो ये क्या हो गया आपका x1 y1, ये बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएगा। x2 y2 ये आपका m, और ये हो गया n। P निकालते हो तो आप mx2 2 × 2 प्लस, अब 1 का इसके साथ 1 × -1, नीचे इन दोनों का टोटल 2 + 1। y के लिए 2 × 6 1 × 0, और नीचे इन दोनों का टोटल 2 + 1। ये पॉइंट आपका क्या आ गया, P। P पॉइंट देखिए आप, P कितना आ रहा है, 4 में से 1 गया 3, 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1। आपको एग्जाम में क्या करना है कि पहले ये देखना है 1 किस में आ रहा है। अगर आप देखो 1 जो है फर्स्ट और लास्ट आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर यहाँ की बात करें तो 12 और ये 0 हो गया, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 1,4 ऑप्शन नंबर आपका B इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो इस जगह पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता। क्लियर है। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब क्या है। दो बिंदु है 1,3, पहले पॉइंट बना लो आप, 1,3, और दूसरा B जो है वो क्या है 2,7। इनको जोड़ना है 3, P पॉइंट है 3,4 में। इसके निर्देशांक आपको बताने क्या है 3,4 में। देखो 2 × 3 ये कितना हो गया 6, प्लस 4 × 1 4, नीचे इनका टोटल 7। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 10/7 देखो किस में आ रहे हैं, 10/7 देखो किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर C में। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि आगे वाला क्यों मैच करेंगे, अगर 2 में होगा तो मैच करेंगे। अगर मान लो और सॉल्व करना है तो 3 × 7 कितना हो गया 21, 4 × 3 कितना हो गया 12, और नीचे तो 7 आएगा ही आएगा, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। 33/7 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। फर्स्ट से आइडिया लगा सकते थे कि ऑप्शन नंबर C 2002 में आया हुआ है, 2005 में। अब आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-1 2-2 लाइन के हैं। एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आ सकता है, और यही पॉइंट को टच करते हुए क्वेश्चन बनेगा। नोट करो आप इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये कह रहा है एक सरल रेखा जिसकी डाल -2 और बिंदु इससे गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या है जिसमें m दे रखा हो और x1 y1 दिया हो, पॉइंट x1 y1 मान लो, तो आपको जो इक्वेशन बनानी है वो क्या बनेगी, वो बनेगी y - y1 m x - x1। ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, पॉइंट रखो आप। y - y1 कितना है 3,7, ये पॉइंट हो गया आपका 3,7 और ये रिजल्ट हो गया -2। वैल्यू रख दो, ये कितना हो गया 7, m कितना -2, x - x1। अब देखो -2x इधर आके किसका होगा, प्लस का 2x + y प्लस का 7, 6 और +7 कितना हुआ 13। ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका 2x + y 13, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे ही अगर अपने देखें 2x + y, आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे भाई, इसे ऑप्शन से भी अपने आइडिया लगा सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है x + 3y = 13, आप इसका m चेक करो, -x का गुणांक बटा y का गुणांक -1/3, जबकि आपको m कितना चाहिए -2। इसका मतलब ये गलत हो गया। सेकंड वाला देखो आप, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, सही है। तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा ऑप्शन क्या है, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखें, -x का गुणांक y का गुणांक, ये गलत हो गया। आप ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नोट करिए आप इसे, सबसे इंपॉर्टेंट है y - y1 = m x - x1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसके लिए मैं एक पॉइंट बता देता हूं आपको क्या है। ax + by + c1 मान लो कोई एक लाइन है बराबर 0, फर्स्ट। दूसरी है ax + by + c2 = 0। जब किसी लाइन में ये दोनों वैल्यू का रेशो सेम हो, पहले दो का, और ये नंबर अलग अलग हो, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये लाइन है आपकी फर्स्ट, ये है सेकंड, ये L1 है, ये L2 है, इसका जो डिस्टेंस निकालना है दूरी, वो हमेशा क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस c1 - c2 या c2 - c1, एक ही बात है, अपॉन a² + b² का √, ये मैग्नीट्यूड में आएगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मैं लगभग सारे पॉइंट टच करते हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चन देखिए अब क्या है, एक जगह में 3x + 4y = +10 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3x + 4y + 10 = 0, ये आपका हो गया L1। दूसरा है 3x + 4y + 20 = 0, ये आपका हो गया L2। जब किसी क्वेश्चन में ये रेशो सेम और आगे वाला लास्ट वाला कांस्टेंट वाला डिफरेंट है, तो वो पैरेलल लाइंस होगा। इन दोनों का गैप c1 - c2 या c2 - c1, 20 में से 10 गया, कितना आया 10, नीचे 3 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, तो ये कितना हुआ, 10 में 5 का भाग देंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस पे डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करनी है। नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। दो लाइन है, आपको संपाती बताना है इसके अंदर। संपाती मतलब को इंसिडेंट। इसका मतलब ये है, ये लाइन और दूसरी लाइन जस्ट एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, L1 L2। अगर एक दूसरे के जस्ट ऊपर होंगे तो इसके अनंत हल होंगे। इसकी जगह एग्जामिनर ये भी लिख सकता है कि इसके हल कितने हैं, अनंत, इनफाइनाइट। उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आपको पहली लाइन दे रखी है 6x + 2y बराबर क्या दे रखा है, 2। दूसरा दे रखा है 3x + y बराबर दे रखा है c2। उस कंडीशन में सारे रेशो आपस में बराबर होते हैं। देखो ये इसका डबल है, तो इसका मतलब ये डबल ही चलेगा। ये देखो ये डबल चल रहा है, तो यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये डबल हो जाए। इसका मतलब यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि 1 का डबल क्या होगा, 2। कहने का मतलब इसका रेशो इसका रेशो इसका रेशो अगर सेम है तो रिजल्ट क्या होगा, संपाती होगा। अगर पहले दो रेशो सेम है और तीसरा अलग है तो वो क्या होगा, पैरेलल। अगर दोनों रेशो स्टार्टिंग के अलग अलग हैं तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का मतलब समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन ऐसे होगा, एक ये होगा। अगर ये दोनों लाइनें जैसे कट करेंगी तो वहां सॉल्यूशन होगा, अगर ये कट ही नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दो लाइनों का मिलना ही उसका सॉल्यूशन है। पहला क्या लिखा हुआ है, 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0। ये क्या है, 50x माइनस KY माइनस 9 बराबर 0 का आपको k का रिजल्ट बताना है। कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो आपको पता है इन दो रेशो सेम रहेंगे। ध्यान से देखो आप, ये कितना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है। अगर आप कुछ भी ना लिखो तो इसका 2.5 गुना क्या होगा, 5 का 2.5 गुना कितना हुआ, 5 का 10 और आधा कितना हुआ, 2.5 और 12.5, और ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आएगा माइनस के 12.5। भाई माइनस के 12.5 होगा तभी तो प्लस होगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या होगा, पैरेलल। अगर यहाँ दोनों लाइन, अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि पहले दो सॉल्यूशन, ये जो है 20/50, ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए नेक्स्ट दो के 5 माइनस के। तो यहाँ से k का रिजल्ट निकाल सकते हैं अपने, k इज नॉट इक्वल्स टू -25/2। इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक ही सॉल्यूशन है जो दोनों के ऊपर है। अगर एक ही सॉल्यूशन है तो अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, तो पहले दो रेशो मेंटेन नहीं होंगे। अगर पहले दो रेशो मेंटेन हो रहे हैं, तीसरे वाला नहीं हो रहा, अपने को रिजल्ट पूछा है तो पहले दो से बात चल जाएगी, वो हो गया पैरेलल। अगर सारे ही एक दूसरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कोइंसिडेंट, मतलब संपाती अनंत हल। तो ये इस तरह के जो सॉल्यूशन है जो आपको करवाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे का सारा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई अच्छी चीज़ें बच्चों तक पहुँचे। और नेक्स्ट टॉपिक आप मेरे को बता देना कौन सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं उसकी वीडियो जल्दी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।